Bismillahirrahmanirrahim. Question number 14. Jasmine invested $400 in a building society which paid simple interest at the rate of 7 whole number 1/4 per annum to the investor. After 2 years, the rate was increased to 7.6 per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. जैस्मीन ने एक इन्वेस्ट अमाउंट की है $400 एक बिल्डिंग सोसाइटी में विच पेड वो सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हैं 7 होल नंबर 1/2 पर एनम टू द इन्वेस्टर्स। और फिर 2 सालों के बाद रेट इंक्रीज़ हो गया, रेट 2 सालों के बाद इंक्रीज़ होकर 7.6 हो गया। आपको ये बताना है कि 7 सालों के बाद उसके बाद टोटल अमाउंट क्या होगी। तो 7 सालों के बाद टोटल अमाउंट में एक हिस्सा तो प्रिंसिपल अमाउंट का होगा जो वो जमा करा रही है, वो अमाउंट 7 सालों के बाद वो उसके पास तो वैसे ही रहेगा, उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे इंटरेस्ट 2 हिस्सों में गिवन है। शुरू टोटल 7 सालों के बाद हमें बताना है। तो 7 सालों में शुरू के 2 सालों के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 7 होल नंबर 1/4%। और 2 सालों के बाद जो इंटरेस्ट रेट है, यानी 2 सालों के बाद टोटल 7 साल, शुरू के 2 सालों में ये रेट है, यानी नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो रेट लगेगा वो 7.6% है। तो हम शुरू के 2 सालों की अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट इस रेट के हिसाब से निकालेंगे और नेक्स्ट 7 सालों की इंटरेस्ट अमाउंट इस रेट के हिसाब से निकालेंगे। फिर ये दोनों इंटरेस्ट अमाउंट जो आएंगी और वो प्रिंसिपल अमाउंट, टोटल अमाउंट, आज इन तीनों अमाउंट को ऐड अप करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगी हमारे पास, जो उसके बाद 7 सालों के बाद होगी। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास गिवन है डैट इज़ $4,000। अब इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, शुरू के 2 सालों का इंटरेस्ट। तो शुरू के 2 सालों का जो इंटरेस्ट है वो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट 4,000, रेट यहाँ पे जो हमारे पास रेट गिवन है वो है हमारे पास 7 होल नंबर 1/4, 7 होल नंबर 1/4%। फॉर द टाइम पीरियड इज़ 2 डिवाइडेड बाई 100। सो 00 विल बी कैंसिल बाय 00। सो ये मेरे पास 7 होल नंबर 1/4, 7 4 द 28, 28 + 1 29, 29/4 आ गया। 40 मल्टीप्लाई बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4 और नीचे 1 बचा, 4 1 द 4 आ गया। 2 1 द 2, 2 द 4, 2 2 द 4 20, 20 इंटू 29। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 29 विल बी $580। तो शुरू के 2 सालों में जो आपको इंटरेस्ट अमाउंट मिली है $4,000 के ऊपर, वो आपके पास $580 है और ये 7 होल नंबर 1/4% रेट के हिसाब से मिल रही है। अब नेक्स्ट 5 सालों का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अब नेक्स्ट 5 सालों का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी हमारे पास, डैट विल बी इंटरेस्ट I2, डेट विल बी PRT/100। अब इस इंटरेस्ट अमाउंट के लिए ये I2 विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट, हमारे पास वही है 4,000, रेट अब हमारे पास है 7.6% और टाइम पीरियड इज़ 5 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। सो 00 विल बी कैंसिल बाय 00, द रिमेनिंग विल बी 40 मल्टीप्लाई बाय 7.6 मल्टीप्लाई बाय 5, सो इट विल बी 1520। ये इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, 5 सालों का इंटरेस्ट आ रहा है 1520। सो टोटल अमाउंट मेरे पास आ जाएगी द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 4,000, शुरू के 2 सालों का इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास 580 और नेक्स्ट 5 सालों का इंटरेस्ट आ रहा है 1520। सो टोटल मेरे पास हो जाएगा 4,000, 580 एंड 1520, $6,100. So now we can say that she had at the end of 7 years, she had at the end of 7 years is $6,100. So this is the question number 14. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.